अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबिन। आज हम एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ हाजिर हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सवाल नंबर 6 और 5 दोनों समझाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की जानब चलते हैं। तो आपको जो सवाल दिया गया है कि अगर अदद x और अदद का माकूस का फ़र्क जो है वो बराबर है 15/4 के, तो अदद आपने फाइंड करना है। तो फ़र्ज़ किया अदद इज इक्वल टू x, अदद का माकूस 1/x। सवाल की शर्त के मुताबिक था कि अदद और अदद के माकूस का जो डिफरेंस है इज इक्वल टू 15/4। तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू यह। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x और 4 इसका इजाफा कला जाता है। 4x से हर रकम को मल्टीप्लाई करते हैं। 4x डॉट x माइनस 4x मल्टीप्लाई 1/x इज इक्वल टू 4x मल्टीप्लाई 15/4। तो 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल। तो यहाँ 4x मल्टीप्लाई x, 4x किया, यहाँ से 4 माइनस के बाकी बचे। तो x मल्टीप्लाई 15, तो 15x। 15x लेफ़्ट साइड पे ले आए तो ये नेगेटिव साइन में तब्दील हो गया। तो 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4। अब इसकी तजज़ी करने के लिए पहली और आखिरी को ज़रब दें तो माइनस 16x स्क्वायर आता है। तो हमने दो जोड़े ऐसे लेने हैं कि ज़रब दें तो माइनस 16x है, मुख्तसर करें तो माइनस 15 है। तो पहला 1 and 16, 2 and 8, 4 and 4। तो ये दो फैक्टर सूट नहीं करते। पहला फैक्टर सूट करता है कि हम नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे 16 की और एक पॉजिटिव लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16 आ जाएगा, मुख्तसर करेंगे तो माइनस 15 आए। तो इस तरह लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x इसमें से कॉमन आ गया तो 4x स्क्वायर पर 4x x बार जाएगा और यहाँ पर x बार आ गया। 16 पे 4 बार तकसीम होता है, प्लस इसमें कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा। नेक्स्ट x माइनस 4 दोनों में कॉमन है तो यहाँ से 4x बाकी बचेगा, यहाँ से प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू पॉजिटिव 4 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास 4x इज इक्वल टू माइनस 1। तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 1/4। इस तरह बस मतलूबात अदाद आपके पास आ जाएंगे माइनस 1/4 और 4। अब सवाल नंबर 6 की जानिब पढ़ते हैं कि उसमें हमें दिया गया है कि अदद आपने फाइंड करना है और अदद के हिंसों के मुरब्बों का जो सम है वो 16 है। सवाल में शर्त है तो फ़र्ज़ किया मुस्बत सही अदद का इकाई का हिस्सा x और दहाई का हिस्सा y। तो इकाई और दहाई के हिस्से से अदद हम किस तरह बनाते हैं? अदद बराबर है इकाई का हिस्सा मल्टीप्लाई 10 और उसमें सम कर देते हैं दहाई का हिस्सा, तो इस तरह आपके पास अदद आ जाता है। तो पहली सवाल की शर्त ये थी कि अदद के हिस्सों का जो मुरब्बों का सम है वो 65 की है। तो यानी x का मुरब्बा प्लस y का मुरब्बा इज इक्वल टू 65। दूसरी शर्त ये थी कि अदद जो खुद है वो बज़ाते खुद इकाई और दहाई के हिस्से के सम का 9 गुना है। तो लिहाजा अदद लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे 10x प्लस y अदद की कीमत और x प्लस y का सम हिस्सों का, और इसका 9 गुना के बराबर है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे।
9 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 9 मल्टीप्लाई होगा 9x प्लस 9y। ये दोनों रकमें हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 10x माइनस 9x और xy माइनस 9y इज इक्वल टू 0। तो 10 में से 9 तफरीक होने से x बाकी बचेगा और माइनस 9y और y को सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो नेगेटिव 8y राइट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू पॉजिटिव 8y। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू 8y इन इक्वेशन 1 जो हमारे पास थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। उसमें x स्क्वायर की कीमत 8y दर्ज कर लिया और उसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। तो वाई स्क्वायर और 64 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। तो विच इम्प्लाइज दैट 65 दोनों दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा, 65 डिवाइडेड बाई 65 तो 1 बार जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों साइड पे हम जजर ले लेंगे तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का आंसर आ जाएगा आपके पास। तो मुस्बत अदद के लिए हम पॉजिटिव वैल्यू y इज इक्वल टू 1 लेंगे और नेगेटिव वैल्यू y इज इक्वल टू माइनस 1 को नज़रअंदाज कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर आप 2 में x बराबर 8y वाली में दर्ज करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 1 मल्टीप्लाई y की कीमत दर्ज कर दी तो मल्टीप्लाई होने से 8 आंसर आ जाएगा। जबकि हमारा जो अदद था हम वो ये था कि 10x प्लस वाई, तो x की कीमत और y की कीमत दर्ज कर ली तो x की जगह 8 और y की जगह 1। तो 8 ज़रब खाएगा 10 से 80 प्लस 1 तो अदद आपके पास आ गया 81। अब आपके पास क्योंकि अदद आ चुका है तो अपने जवाब की तसल्ली भी कर सकते हैं। अब देखिए कि पहली शर्त जो हमारे पास थी वो थी कि अदाद का जो मुरब्बू का सम है वो 65 होना चाहिए, यानी x स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65 था। x की कीमत अब देखें 8 है तो y की कीमत 1, तो 8 का मुरब्बा प्लस 1 का मुरब्बा 64 प्लस 1, तो इस तरह आंसर हमारे पास 65 आ गया। तो ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जबकि दूसरी कंडीशन थी कि अदद जो हमारा आएगा वो इकाई और दहाई के हिस्से के सम का 9 गुना के बराबर है। तो इकाई का हिस्सा आपके पास 8 है और दहाई का हिस्सा y यानी 1 आया है। तो 8 जमा 1 और इसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 इंटू 9 81, जो हमने अदद निकाला है वो भी हमारा 81 है। तो इस तरह हमारे जवाब की तसल्ली हो गई। तो इस तरह इस सवाल को हल करेंगे।